वोल्टेज सोर्स, ठीक है। डीसी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, पहले सपोज करते हैं फर्स्ट कंडीशन, 1 बाय 1 चलेंगे। ये आर है और ये क्या है एल, और ये क्या है डीसी, ठीक है। टी दिस इक्वल टू 0 पे इसको क्या कर दिया जाता है, स्विच को क्लोज कर दिया जाता है। ये आर है, ये एल है। हम लेटर्स कंसीडर करते हैं टी लेस देन 0 पे, टी लेस देन 0 पे इनिशियल कंडीशन करंट की कितनी है, आई 0 दिस इक्वल टू 0, ठीक है। इनिशियल कंडीशन करंट की कितनी है, 0 है। किस में, इंडक्टर की इनिशियल करंट। नाउ चलिए, नाउ टी इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे स्विच, व्हाट अबाउट स्विच, स्विच इज क्लोज। जब स्विच को क्लोज कर देंगे तो सर्किट कैसा बनेगा, प्लस माइनस रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, ये आर है, ये एल है, और ये वोल्टेज वी है, और ये क्या है आई टी, ठीक है। जब ऐसा होगा, व्हाट अबाउट वी जीरो, वी जीरो दिस इक्वल टू प्लस माइनस, इस लूप में मूव कर जाइए, माइनस वी जीरो दिस इक्वल टू माइनस वी जीरो प्लस आई आर प्लस वी एल दिस इक्वल टू 0। तो ऐसे लिख सकते हैं वी जीरो दिस इक्वल टू आई टी प्लस एल डी आई बाई डी टी। देखिए, अगर कहीं मिस्टेक बाय द वे ऐसे लिख दिया गया तो इसका मतलब समझ लेना कि वो फंक्शन ऑफ टी है, ठीक है। उसी तरह वी टी में, सो में, सब में। खैर, यहाँ तक तो कोई डाउट, ये तो कांस्टेंट है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब हम क्या कर दें, इन सब का इन्वर्स लाप्लास ले लो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन बोथ साइड। जब बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज वी जीरो बाई एस प्लस आई एस प्लस एल एस आई एस माइनस एल आई जीरो माइनस। इनिशियल करंट कितनी है इंडक्टर की, 0 है, दैट्स वाई हम वी जीरो बाई एस दिस इक्वल टू इंटू आई एस लिख सकते थे। व्हाट अबाउट आई एस, दिस इक्वल टू लिख सकते हैं वी जीरो डिवाइड बाई एस इंटू आर प्लस एल एस, ठीक है। आई एस की वैल्यू वी जीरो, देखिए यहाँ से पहले क्या करो, एस के साथ जो भी टर्म है उसको बाहर कर दो, तो बाई एल का बाहर हो गया, बचेगा क्या अंदर, पहले तो एस, ये एस प्लस आर बाई एल। नाउ चलिए, आई एस की वैल्यू क्या मिलेगी, वी जीरो बाई एल 1 बाई एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस आर बाई एल। वी जीरो बाई एल, ये बताइए, नहीं सॉरी, आर बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू आर बाई एल, तब ये कंप्लीट होगा। तो फाइनली क्या बचेगा, आर 1 बाई एस माइनस 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते थे वी जीरो बाई आर। अगर हम इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें बोथ साइड का, तो आई टी दिस इक्वल टू वी जीरो बाई आर 1 माइनस ई टू पावर आर बाई एल इंटू टी। इसको भी लिखते हैं वी जीरो बाई आर इंटू ई टू पावर आर बाई एल इंटू टी, ठीक है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और नेचुरल रिस्पॉन्स, ठीक है। इसको बोलते हैं
स्टडी स्टेट और फोर्स रिस्पॉन्स, फोर्स, अब इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि जो स्टडी, इसको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को हम IRT, t टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना मिला V0/R इंटू e⁻R/L इंटू टी, यही है t टेंस टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो नीचे लिख लो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स it is the part of response is 0 when t टेंस टू इन्फिनिटी। जब t टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो उस समय जो रिस्पॉन्स का पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा 0 होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। आपने देख लिया कि जब t है, TR टेंस टू स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, the response of the system at t tends to infinity, t tends to infinity पे अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी 0, तो क्या बचा था लुक लाइक दिस वन, तो ISS क्या बताएंगे V0/R, ठीक है। वो किसके बराबर मिलता है V0/R के बराबर होता है। कौन स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो हमको दो चीज़ मिल गई, एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और एक स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। R माइनस V0R/R इंटू e⁻RT/L, यही हमको मिला था, ठीक है। इसी में t टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू किसके स्टडी स्टेट के, तो ये जो मिलेगा इसका मतलब ये, इसको हम ले सकते हैं स्टडी स्टेट और ये TR। तो IT जो करंट होगी, ठीक है, वो कौन, उसमें कौन कौन सी होगी, एक स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा और एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का अलजेब्रिक सम होगा, मतलब इन दोनों का सम होगा। IT दिस इक्वल टू नाउ। अब फिर आगे देखते हैं अदर पैरामीटर के बारे में। अब इसका सर्किट मेक करते हैं। तो सर्किट कैसा बनेगा, लुक लाइक दिस वन, ठीक है। ये जो होगा ISS, ये वैल्यू V0/R, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ये बताइए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। IT की वैल्यू को हम लिख सकते थे V0/R 1 माइनस e⁻T, L/R को हम क्या लिखते हैं टाउ, टाइम कांस्टेंट, दिस इज L/R। अब हम इसी पे फोकस करना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। अब ये बताइए, जब t दिस इक्वल टू टाउ क्या होगा, या इसी को कैपिटल T भी बोलते हैं, इसकी भी, ये भी किस में होता है सेकेंड में। जैसे ही t दिस इक्वल टू कैपिटल स्मॉल t दिस इक्वल टू टाउ के या कैपिटल T के होगा, व्हाट अबाउट IT, IT की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी V0/R 1 माइनस e⁻⁻1। चलिए ये बताइए इसकी वैल्यू कितनी आती है V0/R 0.632, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 63.2% ऑफ V0/R होगी, ठीक है। मतलब स्टडी स्टेट की
ये क्या है, कैपिटल टी, और ये कितना हो जाएगा, ये जो करंट होगी वो होगी 63.2% ऑफ SSR या V0/R। तो अब हम टाइम कांस्टेंट को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, नीचे लिखो। नाउ टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट अब हम इसके करस्पॉन्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो नीचे लिख लो, द टाइम कांस्टेंट बाय रिस्पॉन्स टू रीच अप टू कितने परसेंट, 63.2% ऑफ SSR या V0/R। ठीक है, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं टाइम कांस्टेंट, द टाइम कांस्टेंट बाय रिस्पॉन्स टू रीच अप टू 63.2% ऑफ SSR। ठीक है, आपने देख लिया। चलिए अब थोड़ा सा और इस पर डिस्कशन करें। सपोज करो दो टाइम कांस्टेंट ले लेते हैं, एक के करस्पॉन्डिंग लुक लाइक दिस वन, स्टडी स्टेट, और दूसरा है, ठीक है, लुक लाइक दिस वन। ठीक है, दिस इज T1 और ये कितना है, T2। एक T1 दूसरा T2। ये बताइए ये कौन सा है, इसको बोलेंगे फास्ट रिस्पॉन्स। क्यों फास्ट रिस्पॉन्स बोलेंगे, और इसको स्लो। देखिए स्टडी स्टेट पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला, उसके बाद ये, दैट्स वाई दिस इज फास्ट रिस्पॉन्स एंड दिस इज स्लो रिस्पॉन्स। ठीक है, ये जो होगी आई दिस भी इक्वल टू 63.2% ऑफ ISS। ये जो करंट होगी, करंट की वैल्यू जो होगी लुक लाइक दिस वन, ये T1 एंड T2। तो T2 जो है ग्रेटर है T1 से। ठीक है, 10 इज हायर the response, the speed response is slow। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करके देख भी सकते हैं ऐसे, dt बाई ये कितना मिलेगा, V0। पहले डिफरेंशिएट कर लो, यहाँ पे क्या होता था, ये R है, ऐसे इसको लिख सकते हैं V0/R 1 माइनस e टू पावर R L/R RT/L। इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या मिलेगा, तो फाइनली ये मिलेगा V/L इंटू ई टू पावर RT/। ठीक है, अब अगर मैक्स की बात करें तो ये क्या मिलेगा, V0/। इफ टाइम कांस्टेंट इज लो द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज हायर। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, आपको हायर मिलेगा। ठीक है, इट मीन्स देखिए इस स्लो रिस्पॉन्स को हम और क्या बोल सकते हैं, स्लैगिश रिस्पॉन्स। इसको R क्या बोलते हैं, स्लैगिश रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं,
स्लैगिश इज रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इतना तो फिक्स हो गया कि अगर टाइम कांस्टेंट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, मतलब डी आई बाई डी यहाँ से भी देख सकते हैं, जो रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यहाँ से भी देखते हैं डी टी मैक्स जो होता है लुक लाइक दिस वन नाउ। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट कि ऐसा तो कैसे। अब आगे बढ़ते हैं अदर टर्म की तरफ। नाउ अनदर settling time, the time required by the response to reach to plus minus 2% of ISSR। ठीक है, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक्चुअली होता क्या है, प्लस माइनस ले लेते हैं, ये जो वैल्यू आती है अभी हमने देखा था आई टी दिस इक्वल टू वी जीरो बाई आर 1 माइनस ई टू पावर आर टी बाई एल, इसी के बराबर था। ये बताइए आई टी की वैल्यू किसके बराबर, वी जीरो बाई आर माइनस वी जीरो बाई आर इंटू ई टू पावर आर टी बाई एल, यही हमने बोला था। करस्पॉन्डिंग टू सेटलिंग टाइम पावर, सॉरी हमने किस में डिस्कस किया था, कंट्रोल सिस्टम में। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो हमारी करंट होगी, ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगी, 98% ऑफ ISSR। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं 0.98% ऑफ SSR, दिस इज I उस समय। ठीक है, कब, एट T दिस इक्वल टू TS। तो जो करंट होगी वो कैसे होगी, लुक लाइक दिस वन। तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.98 SSR का मतलब स्टडी स्टेट करंट कितनी होती है, V0 बाई आर, यही करंट है ना। चलिए, तो अब बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.98 SSR, या फिर हम कह सकते हैं 98% ऑफ V0 बाई आर, दोनों की चीज़ें। दिस इज TS। अब हम देखना चाहते हैं कि TS की वैल्यू किसके बराबर आएगी। ठीक है, चलिए TS का मतलब क्या हुआ, अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 0.98 V0 बाई आर दिस इक्वल टू V0 बाई आर 1 माइनस ई टू पावर आर, और T की वैल्यू किसके बराबर है, L बाई आर, जिसको हम लोग टाउ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी लुक लाइक कितनी आएगी, 0.98 दिस इक्वल टू 1 माइनस ई टू पावर TS बाई कैपिटल T। तो ये होगा ई टू पावर माइनस TS बाई कैपिटल T दिस इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 0.02, और इस TS की वैल्यू किसके बराबर होती है, 4T के बराबर आती है। ठीक है, रिजॉल्व करेंगे तो TS दिस इक्वल टू 4T, मतलब आफ्टर 4T के बाद आपका ट्रांजिएंट क्या हो जाएगा, टेंस टू, मतलब टोटली फिनिश ही हो जाएगा, बहुत ही कम। सर्किट को थोड़ा सा मेक करते हैं, ये इंडक्टर था और ये प्लस माइनस वोल्टेज V0, दिस इज IT, और ये क्या था R, दिस इज VR, और ये क्या था VL, और ये इंडक्टर L था। ठीक है, यही हमारा सर्किट था। अब ये बताइए आफ्टर TS दिस इक्वल टू 4T, पहले ये देखते हैं कि IT हमारा कितना आया था, ये V0 बाई आर 1 माइनस ई टू पावर RT बाई L, यही था। व्हाट अबाउट इंडक्टर अक्रॉस वोल्टेज,
फॉर इंडक्टर फॉर स्टडी स्टेट के लिए अगर आप बात करें तो पहले वोल्टेज देखते हैं। वी एल दिस इक्वल टू डी आई बाई डी टी इंटू इंडक्टर इंडक्टेंस। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें तो ये वी जीरो बाई आर बाई एल इंटू ई टू पावर आर टी बाई एल, या इसको ऐसे लिख सकते थे वी जीरो वी नॉट इंटू ई टू पावर आर टी बाई एल, या वी नॉट इंटू ई टू पावर टी बाई, दिस इज आई टी, सॉरी दिस इज वी एल। वोल्टेज अक्रॉस, ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सॉरी इंडक्टर, ठीक है। नाउ इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज के क्रॉस जो इंडक्टर आया, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज आया वो लुक लाइक दिस वन। फॉर स्टडी स्टेट के लिए देखिए आफ्टर टी एस दिस इक्वल टू 40, हम इसको अगर आप इसको कंसीडर करें, मतलब आप एज ए स्टडी स्टेट इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, जब इसकी वैल्यू मतलब जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ऐसा नीचे लिख लो फॉर स्टडी स्टेट, फॉर स्टडी स्टेट इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, स्टडी स्टेट का मतलब टी टेंस टू इन्फिनिटी, तो टी बाई कैपिटल टी दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होगी, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो इंडक्टर एट स्टडी स्टेट पे कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट, दैट्स वाई। तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगा एट स्टडी स्टेट, वोल्टेज जीरो, दैट्स वाई इंडक्टर हमेशा एट स्टडी स्टेट पे कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरीके से, ठीक है। सेकेंड वन, दूसरी चीज, तो जो टोटल वोल्टेज आएगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो किसके हो जाएगा, वी आर दिस इक्वल टू वी नॉट के एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट। एट स्टडी स्टेट पे जो सिस्टम का वोल्टेज होगा वो पूरा किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जीरो। व्हाट अबाउट एस एस आर करंट, स्टडी स्टेट करंट कितनी मिलती है, वी जीरो बाई आर। तो नीचे लिख लो इफ वी एल स्टडी स्टेट, और ये जो वोल्टेज होगा स्टडी स्टेट का वोल्टेज लिख सकते हैं, वी एल दिस बी इक्वल टू जीरो, दैट इज एल इज शॉर्ट सर्किट एंड सप्लाई वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगा, वी आर के। सप्लाई वोल्टेज वी जीरो अपीयर्स अक्रॉस रेजिस्टेंस रजिस्टर आर, दैट इज वी जीरो दिस इक्वल टू वी आर। चल सकते हैं इन डीसी एल behave as short circuit in steady state after long time means t is greater than ts, इसको बोलते हैं दैट इज स्टडी स्टेट। तो उस ड्यूरेशन में हमारा क्या हो जाएगा, इंडक्टर, इसीलिए इंडक्टर एट स्टडी स्टेट कैसा बिहेव करता है, जब फॉर लॉन्ग टाइम, स्टडी स्टेट का मतलब फॉर लॉन्ग टाइम, टी जब ग्रेटर देन किसके हो जाता है, टी एस से, तो उस समय हमारा जो इंडक्टर होता है वो कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट, उसके क्रॉस कोई वोल्टेज अपीयर नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने देख लिया कि आई एस की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, तो फाइनली वी जीरो बाई आर के बराबर होती है। इंडक्टर का कहीं भी इसमें यूटिलाइजेशन है नहीं, और वोल्टेज मिलता है अपीयर क्रॉस। तो ये याद रखिए कि कैसे क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि टी टेंस टू क्या होता है, इनफाइनाइट। ये किसके, हमने जो भी डिस्कशन किया फॉर डीसी के लिए किया, एसी के लिए क्या होगा, कैसे होगा, वो हम एसी में जब डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे जाएंगे। ऐसा आया था, ये वी जीरो, ये आर और ये एल था, यही था टी ग्रेटर देन जीरो पे
ये हमारा R था, ये V0 था और ये था हमारा L था। ठीक है, इस सर्किट को क्या कुछ ऐसा भी है तो हम एज्यूम कर सकते थे, सपोज करियो ये A है और ये B है और टाइम कांस्टेंट क्या आया था, टाइम कांस्टेंट टाउ या कैपिटल T दिस इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, L/R। हम इसको एक नेटवर्क के तरीके से एज्यूम तो कर ही सकते हैं, मतलब इसको ऐसे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस लुक लाइक दिस वन, ये A और ये B। रिमाइंड थेवेनिन्स थ्योरम, मतलब ये N और ये क्या है, लोड की तरीके से बिहेव कर रहा है। उस थेवेनिन्स थ्योरम में यही करते थे ना कि जो भी यहाँ पे नेटवर्क आएगा, जैसे V0 और I0 है तो हम इसको एज ए V0 को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, VTH, और R को क्या एज ए कंसीडर कर सकते हैं, RTH। तो हमारा जो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा T दिस इक्वल टू L/RTH। देखिए उसके इक्विवेलेंट है कि नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए वैलिड होगा, ए जनरल नेटवर्क एंड रेजिस्टेंस स्टर ओनली। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड होगा, इन सब के लिए। तो ये जो हमारा है ये लुक लाइक दिस वन, यही था हमारा। तो हम अब ये जो नेटवर्क हो गया तो ये किसके लिए वैलिड होगा, सोर्स एंड रजिस्टर के लिए। तभी हम इसको T दिस इक्वल टू L/RTH लिख सकते हैं। मतलब इस टोटल को जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा कर सकते थे, अब इस पूरे को हम दिखा सकते हैं जैसे AB, इस पूरे होल नेटवर्क को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सर्किट है N A B, इसको हम ऐसे लिख सकते थे क्या, दिस वन प्लस माइनस V0, दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ RTH, और ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हम जो ये जो नेटवर्क था उसको रिप्रेजेंटेशन कैसा कर सकते हैं, लुक लाइक दिस वन, और हम इसको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में जब रिप्रेजेंट करते थे तो ऐसे बनाते थे। और ये जो है तो फाइनल सर्किट ऐसे बनेगा, लुक लाइक प्लस माइनस और ये RTH और ये हो जाएगा VTH और ये जो हो जाएगा इंडक्टर है ना, दिस इज A एंड दिस इज B। ठीक है, इसका मतलब कि जो RTH है यहाँ पे R के बराबर है और VTH है वो यहाँ पे किसके बराबर है, V0 के बराबर है। तो कहीं पे भी जब भी ये क्वेश्चन आए, जब भी आपको रिजॉल्व, कुल मिला जुला के हमारा मोटिव क्या निकला, हमारा मोटिव यही निकला इस पूरे होल डिस्कशन का कि स्टडी स्टेट पे, ठीक है, एट स्टडी स्टेट पे इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट। आपने देख लिया कि T टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो कैसा हो जाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और उसके क्रॉस वोल्टेज क्या मिलता है, टोटली जीरो मिलता है। तो सिस्टम का टोटल वोल्टेज किसके अक्रॉस अपियर होता है, रेजिस्टेंस के क्रॉस। और क्या हमने देखा, और ये भी देखा कि हम सर्किट को कैसा बना सकते हैं, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जब यहाँ पे तो एक है, हो सकता है बहुत सारे नेटवर्क आ जाए, जब बहुत सारे नेटवर्क होंगे तब क्या करेंगे, इंडक्टर क्रॉस जितने भी आ रहे हैं सबको कन्वर्ट कर दो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में। लेकिन याद रहे क्या क्या उसमें होना चाहिए, रेजिस्टेंस और इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, उसी के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो मतलब डिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो मतलब थेवेनिन्स थ्योरम आप लोगों ने देखा, जो हमने बताया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम उसके इक्विवेलेंट बना के और फिर इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, टाइम कांस्टेंट में अगर डायरेक्ट पुट करना चाहते हैं तो टाइम कांस्टेंट में क्या होता है, T बाई टाउ, टाउ की वैल्यू L/R, R की वैल्यू क्या होती है RTH इक्वल टू 0, जो S का मतलब स्विच को क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया एट T दिस इक्वल टू 0 विथ इनिशियल कंडीशन। अब की बार इनिशियल
करंट, जो इनिशियल करंट है वो हमने कंसीडर कर लिया, कितना है, आई नॉट। इसका मतलब आई जीरो माइनस दिस इक्वल टू किसके बराबर है, आई नॉट के। ठीक है, अब सर्किट कैसा हो जाएगा, लुक लाइक दिस वन, और ये वोल्टेज V0 R, ये L, ये IT, प्लस माइनस, अब इस लूप में घूम जाओ, क्या हो जाएगा, माइनस V0 प्लस RIT प्लस L DI/dt, दिस भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इस सर्किट को लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो दोनों साइड का। ठीक है, तो V0/S दिस भी इक्वल टू RIS प्लस LSIS माइनस LI0 माइनस V0/S, इन दोनों में कॉमन क्या है, R प्लस SL, इसकी वैल्यू कितनी है, I नॉट, यही होगा। चलिए अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो IS की वैल्यू किसके बराबर होगी, V0/S इंटू R प्लस, डिवाइड कर दिया, प्लस LI नॉट डिवाइड बाई R प्लस SL, V नॉट। ये बताइए, इसमें से L कॉमन ले लो पहले। L अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, S इंटू S प्लस R/L, प्लस यहाँ से भी L कॉमन ले लो, तो नीचे क्या बचेगा, S प्लस R/L, 1/S माइनस S प्लस R/L प्लस I0 अपॉन S प्लस R/L, फाइनली मिला V0/R। ठीक है, अब इसका इन्वर्स लाप्लास लिख लो, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस e टू पावर R/L इंटू टी प्लस I0 इंटू R/L इंटू टी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते थे, V0/R माइनस V0/R इंटू e टू पावर R/L इंटू टी प्लस I0 e टू पावर R/L इंटू टी। ठीक है, इसको थोड़ा और ध्यान से देखिए, तो V0/R प्लस इसको I0 माइनस V0/R इंटू e टू पावर R/L इंटू टी, ये किसके बराबर आया, IT के बराबर। अब हम थोड़ा इस पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, जो फाइनल रिजल्ट आया। ये कब है, जब इनिशियल कंडीशन दी हुई है। इसके पहले वाले में हमने क्या डिस्कस किया था, जब इनिशियल कंडीशन 0 थी। ये बताइए, अब यहाँ पे दो चीज़ आ गई कि हमारे पास दो I0 और V0/R, अब हम दोनों को देखेंगे कैसे। अब ये तो हमको दोनों नहीं, दोनों एक V0/R क्या है, पहले डिस्कशन में V0/R क्या था स्टडी स्टेट पे। अब यहाँ पे स्टडी स्टेट क्या होगी हम कह नहीं सकते, देख लेते हैं। एट स्टडी स्टेट इट मीन्स t टेंड्स टू इंफिनिटिव, ISSR दिस भी इक्वल टू V0/R, ये कितना हो जाएगा, फिर ये इंफिनिटिव, ये तो फिर टेंड्स टू क्या हो गया, 0। तो स्टडी स्टेट करंट कितनी मिल गई, V0/R। अब ये बताइए, जो I0 है वो भी तो स्टडी स्टेट करंट है ना, ये भी तो स्टडी स्टेट करंट ही, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि I इंफिनिटिव, मतलब स्विच के क्लोज होने के बाद, अब वो डिपेंड करता है क्लोज है कि ओपन है। तो हाँ, इतना तो लिख सकते हैं कि t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे जो करंट मिलेगी, वो जो करंट होगी वो V0/R होगी। मतलब ये इसको निकालना चाहते हैं, तो ये बताइए, जब भी कोई भी कांस्टेंट निकालना हो तो हम कोई कंडीशन ले लेते हैं एक इनिशियल कंडीशन कि एट t दिस इक्वल टू 0।
जब टी दिस इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे तो आई जीरो जो होगी, आई जीरो की वैल्यू किसके बराबर होगी, वी जीरो बाई आर, इसको हमने क्या लिखा, आई इन्फिनिटिव, ठीक है, प्लस आई जीरो ये किसके बराबर है, आई एल जीरो माइनस के, आई जीरो माइनस के, माइनस ये क्या है, आई इन्फिनिटिव इंटू ई टू पावर जीरो। तो इसका मतलब जो इनिशियल करंट होगी वो किसके बराबर होगी, आई जीरो माइनस के, मतलब जो इंडक्टर में करंट जा रही होगी वही करंट लेंगे हम इसमें। तो ये जो करंट है इसको कौन सी करंट बोलेंगे, इनिशियल करंट। ठीक है, ये कौन सी करंट होगी, इनिशियल करंट। तो स्विच क्लोज है या ओपन, मतलब ये टी लेस देन वाली है, और टी ग्रेटर देन वाली के लिए क्या हो जाएगा, लुक लाइक दिस वन। तो फाइनली याद करने का तरीका है, ये भी जो इनिशियल करंट मिलती है ये भी कब मिलती है, स्टडी स्टेट पे, जब इंडक्टर को क्या कर दिया था हमने, वो उस क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होता है वो चीज़ें। तो फिलहाल ये इनिशियल करंट है, और ये कौन सी है, स्टडी स्टेट की करंट। ये भी एक्चुअली स्टडी स्टेट की ही करंट है, लेकिन ये कौन सी करंट है, बिफोर, मतलब स्विच जो भी स्विच की कंडीशन थी उसके पहले की है, और टी टेंस टू इनफाइनाइट पे जो मिलेगा वो ये, और ये जस्ट लाइक टी टेंस टू इनफाइनाइट, ये माइनस इन्फिनिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है जस्ट लाइक, ठीक है। उस समय करंट कितनी रही होगी, मतलब स्टडी स्टेट पे, और ये कौन सी रही होगी, टी टेंस टू इन्फिनिटिव पे। तो ये चीज़ें ज़्यादा क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो इतना तो क्लियर हो गया कि फाइनली हम याद करने का तरीका अप्लाई कर सकते हैं क्या, कि आई टी दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, आई इन्फिनिटिव प्लस आई जीरो माइनस, और ये आई इन्फिनिटिव इंटू ई टू पावर टी बाई कैपिटल टी, और कैपिटल टी क्या है, एल बाई आर टी एच। तो जब भी इस फार्मूले को अप्लाई करना चाहते हैं, कब, जब टी टेंस टू इन्फिनिटी पे, और ये कौन सी करंट है, इनिशियल करंट, और ये भी स्टडी स्टेट एट टी टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये याद रखिएगा, ये फार्मूला सब जैसा यहाँ पे लिखा हुआ ये तभी वैलिड होगा जब इंडक्टर इनिशियल करंट कैसी होगी, लुक लाइक दिस वन, ऐसे दी हो, और आई टी की वैल्यू सेम डायरेक्शन में मिले, तब ये फार्मूला वैलिड होगा। अदरवाइज इन दोनों में कुछ भी इधर उधर हो गया तब चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे सपोज करिए कि टी डैश, अब यहाँ पे आई टी का डायरेक्शन लुक लाइक ऐसा था। अब हो सकता है कि क्वेश्चन में रिजॉल्व करने पे जो जब टी लेस देन, ये लुक लाइक ऐसा ही है, वी जीरो वही है, डायरेक्शन सेम, बट इनिशियल करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है आया, और आपने आई टी की वैल्यू ऐसे मान रखी है, स्विच को हमने क्या कर दिया, टी इसको इक्वल टू 0 पे क्लोज कर दिया, ये एल है और ये सॉरी ये आर है और ये क्या है, एल है। तो उस समय क्या हो जाएगी वैल्यू, जहाँ पे आई था वहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस आई जीरो। क्यों, क्योंकि हमने जो भी फार्मूला डेवलप किया वो इसके करस्पॉन्डिंग, अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग चलना चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं बेटर होता है कि आप लाप्लास से करो, ठीक है। लाप्लास से ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होती, यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगती है। हमेशा जब भी कोई बेसिक फार्मूला याद करो तो उसके पीछे कंडीशन ये याद रखो कि वो किस कंडीशन में वैलिड होता है, और साथ साथ वो जो फार्मूला लिखा गया है उसमें साइन क्या क्या थी, ठीक है, उसी करस्पॉन्डिंग, अदरवाइज फिर मिस्टेक होगी। अब सपोज करिए ये इधर है और डायरेक्शन करंट का ऐसे दिया हुआ है, और ये वैल्यू में मान लीजिए सपोज करिए सॉल्व करने पे कुछ उसका डायरेक्शन माइनस में आ गया, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, अगर ऑलरेडी अगर डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है या माइनस में आ गया तो कुछ नहीं, हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई टी की वैल्यू दिस इक्वल टू आई इन्फिनिटिव प्लस यहाँ पे माइनस आई जीरो आई इन्फिनिटिव इंटू ई टू पावर टाउ बाई, लुक लाइक दिस वन हो जाएगी। उसी तरीके से ये भी पोलरिटी चेंज हो, खैर जो भी है आप उसके करस्पॉन्डिंग कर सकते हैं, माइनस आएगा तो भी प्लस आएगा तो भी। तो जब भी फार्मूला लिखें तो ये फार्मूला किसके लिए वैलिड है उसके लिए पहले डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो, बना लो। अब
जो भी सर्किट में जो आपके वो गिवन सर्किट है उसमें जो भी पैरामीटर दिए हुए हैं अब उससे मैच कराओ। अगर करंट का डायरेक्शन ठीक अपोजिट है तो वहाँ माइनस लिख दो, वोल्टेज का डायरेक्शन अपोजिट है उससे मैच नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कुल मिला जुला के बेसिक कंडीशन हमेशा याद रखिए। अगर आप फार्मूले को रिमाइंड करना चाहते हैं, हमेशा याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन ज़रूर होता है, ये नहीं कि आंख बंद करके सिर्फ फार्मूला। दूसरा तरीका, हम मोस्टली क्वेश्चन को करना चाहिए किसकी हेल्प से, कन्फ्यूज़न नहीं होगी अगर हम किससे लाप्लास से करें, क्योंकि उसमें इन सबको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। डायरेक्ट अपना फार्मूला लगाओ और रिजॉल्व करो। और वैसे सब्जेक्टिव में जब ईएस के सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वो लाप्लास से ही आता है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी, या छोटे भी एग्ज़ाम की बात करें, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा ईजियर पड़ता है, कन्फ्यूज़न नहीं ज़्यादा होती। ठीक है, जब भी इंडक्टर आए तो इंडक्टर के लिए क्या बताया था, पहली कंडीशन क्या निकालनी भाई जी, पहली कंडीशन इंडक्टर के लिए क्या निकालनी पड़ेगी, हमारा मोटिव क्या होना चाहिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि t लेस देन 0 पे आपका जो इंडक्टर है वो कैसा बिहेव करता है। t लेस देन 0 पे इंडक्टर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। ठीक है, स्टडी स्टेट पे। तो जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो पहले सर्किट बनाओ, लुक लाइक दिस वन, डायरेक्शन ऑफ करंट IL 0, ये क्या है क्लोज, दैट्स वाई प्लस माइनस, ये 4 ओम और ये 12 वोल्ट और ये क्या हो जाएगा। ठीक है, हमारा तो 12 वोल्ट है, वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट हैज बीन अप्लाई फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये 12 वोल्ट है, दिस इज 4 ओम और ये क्या है 4 ओम, प्लस माइनस V0। तो ये बताइए इसमें जो करंट होगी वो कितनी होगी, IL0, IL0 के क्रॉस। अब ये हमको निकालने के लिए क्या कर दें, इसको 0 वोल्ट। तो ये बताइए यहाँ का जो वोल्टेज है मान लीजिए Vx, ठीक है, या तो आप के नोडल एनालिसिस से कर लीजिए या तो फिर आप सिंपली KVL से कर दे, ज़्यादा सही है। देखिए प्लस माइनस और इसी में बन जाएगा -12 + 4IL0 माइनस दिस इक्वल टू 0। तो IL0 माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/4, कितना हो गया 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर हमारी किसकी करंट आ गई, इंडक्टर में जो करंट है, इनिशियल करंट हमको मिल गई। अब इसका काम खत्म। हमारा मोटिव पहले क्या था कि इनिशियल करंट इंडक्टर की हमको पता होनी चाहिए, पहला काम। अब इसके बाद t > 0 पे स्विच इज ओपन, स्विच को जब ओपन कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, लुक लाइक दिस वन सर्किट। अब बताइए इंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन सपोज करो यही है IT। ठीक है, जब करंट आएगी तो प्लस माइनस ऐसे बनता चला जाएगा। इंडक्टर क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 4dI/dt, क्यों प्लस माइनस, फिर -4 × IT + 4 × IT + 4 × IT दिस भी इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल हो गया, एक से कैंसिल हो गया, तो दूसरा बच्चा क्या, dI/dt दिस प्लस, एक सेकेंड, पोलरिटी तो हमने ऐसे ली रखी ना, तो ये प्लस निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव होगा। हाँ V0 के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। अगर V0 की बात करें तो क्या मिलेगा, -4IT, लेकिन आप ऐसे घूमेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग लुक लाइक दिस वन। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 12, और ये 4 से डिवीजन कर दो तो ये 3 मिलेगा, 3IT दिस इक्वल टू 0। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन बोथ साइड, तो SIS - IL 0 प्लस 3IS दिस इक्वल टू 0। तो IS की वैल्यू क्या मिलेगी, S + 3 दिस इक्वल टू IL
0 माइनस, तो आई एस की वैल्यू दिस भी इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू बराबर है 3 के, तो 3 अपॉन एस प्लस 3 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, तो आई टी की वैल्यू क्या मिलेगी 3 इंटू ई टू पावर माइनस 3 एम्पियर। किसके क्रॉस निकालना है वोल्टेज। ये बताइए ये जो वोल्टेज है V0t, ये तो वैल्यू किसके बराबर -4, आई टी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू ई टू पावर माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा -12 ई टू पावर 3t, क्या आएगा वोल्ट। ठीक है, अब हम इसी को दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, जो फार्मूला हमने डेवलप किया था आई टी दिस इक्वल टू आई इन्फिनिटिव आई जीरो माइनस आई इन्फिनिटिव इंटू ई टू पावर टी बाई टाउ, यही फार्मूला था। इसको भी याद रखिए, ये कैसे था कि लुक लाइक दिस वन, यहाँ पे जो भी आएगा रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर, ये आर ये एल, हमने बताया था VTH और ये RTH, ऐसे बनाए थे। और इसमें करंट का डायरेक्शन IT और इनिशियल करंट लुक लाइक दिस वन, उसका भी डायरेक्शन इंडक्टर में कैसा है डाउनवर्ड, तब तो हमको मिला था। अब यही फार्मूला अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बताइए सबसे पहले हमको क्या होने पता होना चाहिए इनिशियल करंट ऑफ इंडक्टर, तो I0 माइनस, तो वही फिर एट t लेस देन 0 पे एट स्टडी स्टेट इंडक्टर एज बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फिर वही, ठीक है, यहाँ पे ये वोल्टेज ये 12 वोल्ट और ये 4 ओम, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट लुक लाइक दिस वन, तो IL 0 माइनस, तो कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं प्लस माइनस ऐसे घूम जाइए, -12 प्लस 4 IL 0 माइनस दिस पे इक्वल टू 0, तो आई कैसे विथ KVL, ये होगा 3 एम्पियर, तो इतना तो फिक्स हो गया, ये 3 एम्पियर आ गया, इनिशियल करंट मिल गई। व्हाट अबाउट फाइनल करंट, मतलब I इन्फिनिटी पे, तो ये कब सर्किट है t लेस देन 0 पे, अब t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब t इज ग्रेटर देन 0 पे, स्विच कैसा था ओपन, जब स्विच ओपन हो जाएगा फिर इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा स्टडी स्टेट में, फिर पहुंच गया, दिस वन एंड दिस वन, अब ये हो जाएगा IL इन्फिनिटिव, ये 4 ओम और ये हो गया 4 ओम, तो ये बताइए आई इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या मिलेगी 0, क्यों, क्योंकि कोई भी सोर्स इसमें है नहीं है, जब सोर्स ही नहीं है तो करंट हमको क्या मिलेगी 0, आप घूम करके देख सकते हैं। नाउ अब हमारा टारगेट, तो इसका मतलब आई इनफाइनाइट की वैल्यू क्या मिल गई, चलो 0, तो इसका मतलब ये फार्मूला इसमें इन दोनों की वैल्यू तो 0 हो गई। अब हमारा क्या टारगेट होगा, RTH देखना हो तो क्या देखेंगे t इज ग्रेटर देन 0 पे, हमारा टारगेट क्या होगा RTH कैसे देखेंगे, जब बताइए t इज ग्रेटर देन 0 पे जो सर्किट बनेगा किसके क्रॉस देखना है, इंडक्टर क्रॉस, तो इंडक्टर को ओपन करके जो भी आएगा, ये देखो दिस वन ये तीनों किस में आ गए सीरीज में, तो दिस वन और ये, तो ये कितना होगा 4 और ये 4, तो RTH की वैल्यू कितनी हो गई, ये तीनों किस में है सीरीज में, तो 10/12 ओम। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, IT की वैल्यू कितनी हो जाएगा I0 प्लस ये कितना आया 3 माइनस 0 इंटू ई टू पावर t बाई टाउ की वैल्यू किसके बराबर है, L की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 12 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 मतलब 3t, तो देखिए वही आया कि नहीं, तो IT की वैल्यू सेम आ रही है 3 इंटू ई टू पावर माइनस 3t, तो IT की वैल्यू सेम आ रही है जो प्रीवियस में आई थी। अब क्या कर देंगे, अब घूम जाओ, घूमने की जरूरत ही नहीं है, IT की वैल्यू की डायरेक्शन किधर है, लुक लाइक दिस वन, तो V0 किसके बराबर है -3 इंटू 4, देखो ऐसे हो जाएगा 4 इंटू IT, तो ये V0 की वैल्यू कितने आ गई -12
e⁻³ t वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है।